रिकॉर्ड और रैग्नारोक के मांगा में तुम लोग का सुस्वागत है मूवीज। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल सस्सी बॉडी देना होमीज। देखो गाइस, मुझे पता है वीडियो बहुत ही ज्यादा लेट है एंड इसकी वजह से आई एम रियली सॉरी, बिकॉज मैं अपने पढ़ाई में थोड़ा बिजी हो गया था, इसलिए भाई वीडियो इतना डिले हो गया। एंड इसके साथ मेरे से एक गलती हो गया है। एंड गलती क्या है, देखो इस मंथ में रिकॉर्ड ऑफ रैग्नारोक के टोटल 3 चैप्टर्स आए थे एंड मेरे को लगा कि भाई एक ही चैप्टर आया है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही चैप्टर को एक्सप्लेन किया था। एंड उसके कुछ दिनों के बाद जब मैं मांगा देखने के लिए साइट खोल रहा था, तब मैंने देखा कि ब्रो इसके तो और भी 2 चैप्टर्स है एंड मैं भी लाइक सिट यार। सो आज के वीडियो के अंदर मैं उन बाकी 2 चैप्टर्स को एक्सप्लेन करने वाला हूँ एंड अगर तुम लोगों ने पिछले वाले चैप्टर को नहीं देखा है तो प्लीज देख के आना। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले पिछले वाले चैप्टर के अंदर क्या हुआ था एक छोटा सा रिकैप करवा देता हूँ। सो पिछले वाले चैप्टर के अंदर हमने फाइनली ओडिन के ट्रू पावर को देखा था, जो लिटरली हद से ज्यादा ब्रोकन है। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि ओडिन के पास टोटल 18 कर्स टाइम है। 18 कर्स टाइम का यूज करके वो लिटरली कुछ भी कर सकता है एंड लिटरली ओडिन का ट्रू पावर सच में बहुत ही ज्यादा ब्रोकन है। एंड पिछले वाले चैप्टर के अंदर हमने थोड़ा ओडिन एंड सागाता किंतोई का बैटल भी विटनेस किया था एंड एट द एंड ऑफ द चैप्टर सागाता किंतोई ओडिन के गगनीर यानी कि ओडिन के वेपन को रोकने के लिए अपने कोट, अपने बैटल एक्स एंड उसके साथ अपने बैड एस जूतों को ड्रॉप कर देता है एंड वो अपने दोनों हाथ से ओडिन के वेपन को रोकने के लिए रेडी होता है। एंड इस पॉइंट पे आके हमारा चैप्टर एंड हो गया था। सो अब बढ़ते हैं हमारे नए चैप्टर पे। देखो जो लोग कह रहे थे कि सागाता किंतोई कुछ नहीं कर पाएगा ब्रो, देखो इस चैप्टर के अंदर सागाता किंतोई लिटरली ऑर्डर फार्मिंग करता है। सो वीडियो के स्टार्टिंग में हम ओडिन को देखते हैं, जहाँ पे ओडिन सागाता किंतोई से पूछता है वैसे तू करना क्या चाहता है। इसके बाद हम सागाता किंतोई पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सागाता किंतोई सुमो रेसलिंग का स्टैंस लेता है। यहाँ पे सागाता किंतोई भी लाइक बेटे अब तो मैं सुमो करूंगा। एंड ये देखे तुम सारे सुमो रेसलर्स एंड लॉर्ड शिवा का रिएक्शन देखो। लॉर्ड शिवा भी लाइक अब आएगा मजा, लेट्स गो। इसके बाद हम एरिस पे आते हैं, जहाँ पे एरिस बोलता है मैच के बीच में इसने अपने वेपन को ही फेंक दिया, ये अब कैसे जीत पाएगा। इसके बाद हम लॉर्ड बुद्धा पे आते हैं, जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा सागाता किंतोई को देख के बहुत ही ज्यादा खुश है एंड इस चीज को देख के हम समझ सकते हैं कि सागाता किंतोई अब कुछ तो करने वाला है। जहाँ पे लॉर्ड बुद्धा बोलता है सो दिन ने फाइनली तेरे को इतना ज्यादा पुश कर दिया है। एंड तुम लोगों को मालूम ही होगा कि ओडिन को लॉर्ड बुद्धा दिन करके बुलाता है। लॉर्ड बुद्धा है ही इतना गोटेड कैरेक्टर। बुद्धा और भी बोलता है सो यह है किंचन का सोल लूजर बटन। एंड देखो जब मैंने सर्च किया कि सोल लूजर का मतलब क्या है, सोल लूजर का मतलब सिंपल ये है कि सपोज तुम लोग सब जो मैं किसी से गेम खेल रहा हूँ एंड मैं उससे हार गया एंड मैं सब लोगों को ब्लेम कर रहा हूँ कि तेरी वजह से मैं हार गया यार, तेरी वजह से मैं हार गया, मतलब मैं दूसरों को ब्लेम कर रहा हूँ, यानी कि अपने हार को एक्सेप्ट नहीं करना। इसका मतलब सिंपली यही है। देखो ये तो मैंने सर्च किया बट यहाँ पे कुछ और भी हो सकता है। इसके बाद हम किंतोई के होमिस पे आते हैं, जहाँ पे ये सारे भी लाइक अब तो आएगा मजा। इसके बाद एक लौंडा बोलता है किंतोई फेमस एज द बिगेस्ट सोल लूजर अराउंड। देखो यहाँ पे सिंपल कहना चाहता है कि किंतोई बहुत ही ज्यादा फेमस है द बिगेस्ट सोल लूजर के अराउंड। के बाद हम इस टेडी पे आते हैं, जहाँ पे ये बात कर रहा है लिटरली, जहाँ पे ये बोलता है किंतोई जब सुमो करता है वो सच में बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाता है। एंड इसके बाद के रिप्लाई में एक लौंडा बोलता है अरे अरे देखो बियर्ड बात कर रहा है। एंड इसके बाद हम इस लौंडे पे आते हैं, जहाँ पे ये लौंडा बोलता है सो सागाता किंतोई फाइनली टाइम आ चुका है। डिटर्मिनेशन यू हैड व्हेन यू डिफीट हिस्ट्री स्ट्रॉन्गेस्ट ओनी सूट एंड डोजी। यहाँ पे सिंपल कहना चाहता है कि टाइम आ चुका है तेरा डिटर्मिनेशन दिखाने का कि तूने कैसे द स्ट्रॉन्गेस्ट ओनी को डिफीट किया था। इसके बाद हम सागाता किंतोई पे आते हैं, जहाँ पे सागाता किंतोई बोलता है कम ऑन मैं रेडी हूँ आ जाओ। दूसरी तरफ ओडिन अपने वेपन को थ्रो करते हुए बोलता है बेवकूफ तू बहुत ही ज्यादा बेवकूफ है। ओडिन यूज करता है 9 कर्स टाइम, ये बोल के ओडिन अपने वेपन को सागाता किंतोई की तरफ थ्रो कर देता है। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं सागाता किंतोई हिल भी नहीं रहा। सागाता किंतोई उसके हमले को रोकने के लिए सीधा खड़ा हुआ है सुमो पोज में। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओडिन के वेपन को सागाता किंतोई अपने दोनों हाथ से पकड़ लेता है। ओडिन के वेपन के साथ सागाता किंतोई सुमो रेसलिंग करता है लिटरली। इस चीज को देख के सारे सुमो रेसलर्स बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं। एंड तुम लॉर्ड शिवा का रिएक्शन देखो लॉर्ड शिवा का एक्साइटमेंट लेवल कुछ अलग ही लेवल में है। लॉर्ड शिवा को बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है एंड इस पॉइंट पे आके भाई मुझे भी बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा है। एंड इसके बाद हम सागाता किंतोई पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सागाता
किंतु को थोड़ा तो तकलीफ हो रहा है वेपन को पकड़ने में, जहाँ पे हम देख भी पाते हैं वेपन के फोर्स की वजह से सागाता किंतु की बहुत ही दूर चला जाता है। बट इस पॉइंट पे आके भी सागाता किंतु की उस वेपन को छोड़ने वालों से नहीं है। सागाता किंतु की इस पॉइंट पे आके उस वेपन को पकड़ चुका है। एंड सागाता किंतुकी के ऐसे कारनामे देख के तुम इन लोगों का रिएक्शन देखो, ये भी लाइक ये लिटरली उस वेपन के साथ सुमो रेसलिंग कर रहा है। एंड इसका जब हम ओडिन पे आते हैं तुम ओडिन का रिएक्शन देखो, ओडिन की लिटरली फट चुकी है, जहाँ पे ओडिन बोलता है साला ये लड़का आखिर क्या कर रहा है। एंड दूसरी तरफ हम सागाता किंतु पे आते हैं, जहाँ पे हम देखते हैं सागाता किंतु की ओडिन को वेपन को रोकते हुए बोलता है अरे अरे। हम देखते हैं ओडिन का जो वेपन होता है वो बहुत ही ज्यादा इधर उधर कर रहा है। एंड इस पॉइंट पे आके सागाता किंतु ये देखता है बेटे तेरे को अब सबक सिखाना पड़ेगा। सागाता किंतु की लिटरली ओडिन को वेपन को स्मैश कर देता है, मतलब सागाता किंतु की अपने स्ट्रेंथ का यूज करके ओडिन के वेपन को रोक लेता है। उसके वेपन को रोकने के बाद हम देखते हैं उसके वेपन के अंदर जो ऑरा थे वो सारे अनलीश हो जाते हैं। ये चीज देख के ये चश्मिश गॉड बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड यही गॉड पिछले वाले चैप्टर के अंदर ओडिन की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रहा था कि ओडिन ये है ओडिन वो है, अरे घंटा सागाता किंतु की इज द गोट। एंड हम देखते हैं इस चीज को देख के ये सारे लोग बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। बट हम देखते हैं सडनली ओडिन अपने वेपन को वापस बुलाता है, जहाँ पे ओडिन अपने वेपन को वापस बुलाते हुए बोलता है वैसे तेरा कॉन्फिडेंस बहुत ही अच्छा है बट तू मेरे से जीत नहीं पाएगा बेटे। ओडिन का गगनीर ओडिन के पास जाने ही वाला होता है कि सागाता किंतु की फिर से उसके वेपन को पकड़ लेता है, जहाँ पे हम देखते हैं जो गगनीर होता है वो अपने मास्टर के पास जाने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़पता है। बट सागाता किंतु भी लाइक ना 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 मैं तो तेरे को नहीं जाने दूंगा। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं ओडिन अपने वेपन को वापस बुलाने की बहुत ही ज्यादा कोशिश कर रहा है, बट सागाता किंतु की उसके वेपन को छोड़ने वालों से नहीं है। हम देखते हैं सागाता किंतु की उसके वेपन को रोकते हुए बोलता है अरे अरे तू अपने मास्टर के पास जाना चाहता है बट मैं तो तेरे को जाने नहीं दूंगा। इसके बाद हम देखते हैं सागाता किंतु की उसको वेपन को 360 डिग्री घुमाता है। इस चीज को देख के बर्नेल बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाती है, जहाँ पे बर्नेल बोलती है तुम आखिर करना क्या चाहते हो। इसका सागाता किंतु बोलता है सो तेरे को तेरा वेपन चाहिए तो ये ले। एंड इस मोमेंट पे आके सागाता किंतुकी ने गगनीर का यूज करके ओडिन के ऊपर ही हमला कर दिया है। देखो इस चीज को तुम ऐसा समझो, सपोज इधर एक लौंडा है एंड इधर एक लौंडा है एंड दोनों लौंडे मेरे हाथ को पकड़ के खींच रहे हैं। एंड देखो इधर जो लौंडा है वो फोर्स इधर दे रहा है एंड दूसरा जो लौंडा है वो फोर्स इधर दे रहा है। बट सडनली ये जो लौंडा है ये अगर फोर्स इधर दे दे तो मैं भाई बहुत ही स्पीड में इधर जाके गिरूंगा, बिकॉज इधर एक फोर्स है एंड उसके साथ उधर से भी एक फोर्स आ रहा है, तो भाई मैं बहुत ही स्पीड में जाके उधर गिरूंगा। एंड इस पॉइंट पे आके कांड कुछ ऐसा ही हुआ है। तो जब ओडिन अपने वेपन को बुला रहा है उसका फोर्स ऑलरेडी है एंड सागाता किंतुकी ने अपने स्ट्रेंथ का यूज करके 360 डिग्री घूम के उस गगनीर के ऊपर और भी एक्स्ट्रा फोर्स ऐड कर दिया है। एंड इसका मतलब समझे था, इसका मतलब कि गगनीर को रोकना इम्पॉसिबल है। एंड मुझे लगता है तुम लोग समझ गए हो। इसके बाद हम ओडिन पे आते हैं, जहाँ पे ओडिन को समझ आ चुका है कि इस अटैक को रोकना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है एंड इसकी वजह से ओडिन यूज करता है अपना शील्ड यानी कि फैफनीर। बट इस मोमेंट पे आके हम देखते हैं ओडिन का जो गगनीर होता है वो ओडिन के सारे शील्ड्स को फाड़ते हुए सीधा ओडिन के ऊपर जाके लगता है। एंड फाइनली हम देखते हैं ओडिन के बॉडी से निकलता है ब्लड, मतलब फाइनली ओडिन गॉट सम डैमेज। इसका सागाता किंतुकी ओडिन की माँ बहन एक करने के बाद बोलता है वेल मुझे लगता है अब तो ह्यूमैनिटी की बेइज्जती नहीं करेगा। एंड इसका सीन शिफ्ट होता है एंड हम आते हैं एक अलग प्लेस में एंड ये प्लेस तुम्हें जाना पहचाना लग रहा होगा। वेल ये किसका प्लेस है तुम्हें मालूम है? ये ओडिन का प्लेस है, यानी कि ओडिन का रूम है, जहाँ पे हम देखते हैं ओडिन के रूम के अंदर एक लौंडे को। एंड तुम्हें मालूम ही होगा ये लौंडा कौन है। ये लौंडा ओडिन एंड सागाता किंतुकी के बैटल को देख के बोलता है सीरियसली उसने ओडिन के कर्स टाइम को तोड़ दिया, वो भी सिर्फ अपने स्ट्रेंथ का यूज करके। सच में ये लौंडा सच में बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। वैसे मैं जिन चीजों को ढूंढने के लिए यहाँ पे आया था वो सारी चीज तो मुझे नहीं मिले, बिकॉज यहाँ पे कुछ भी नहीं है। सो ओडिन तूने उन चीजों को कहाँ पे छुपा के रखा है? एंड ये उन चीजों की बात कर रहा है फोर्ट ट्रेजर ऑफ कैलामिटी। एंड होमीज तुम्हें पता ही होगा कि फोर्ट ट्रेजर ऑफ कैलामिटी ओडिन के पास ही है, मतलब ओडिन के बॉडी के अंदर ही फोर्ट ट्रेजर ऑफ
कैलेमिटी है। तुम अगर भूल चुके हो देखो फोर्थ ट्रेजर ऑफ कैलेमिटी की मदद से ओडिन प्राइमोरियल गॉड्स को रिवाइव कर सकता है। इसके बाद हम देखते हैं नॉस्ट्राडामस ओडिन के रूम से बाहर चला आता है, बट बाहर आते ही हम देखते हैं साइड से आ रहा है एडम्स। यहाँ पे एडम्स नॉस्ट्राडामस को देख के बोलता है ये तो ओडिन का रूम है, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। एंड एडम्स को देख के नॉस्ट्राडामस की लिटरली फट चुकी है। इसके बाद हम देखते हैं नॉस्ट्राडामस यहाँ से भागने की कोशिश करता है, जहाँ पे एडम्स नॉस्ट्राडामस को देख के बोलता है वैसे तेरे पास से मेरे को हेलहाइम की खुशबू क्यों आ रहा है। एंड ये बातें सुन के तुम नॉस्ट्राडामस का रिएक्शन देखो, लिटरली नॉस्ट्राडामस की फट चुकी है। वेल देखो इस पॉइंट पे आके तुम्हें लग रहा होगा कि नॉस्ट्राडामस बहुत ही ज्यादा फट्टू है, बट थोड़ा वेट करो, बस कुछ ही देर में तुम नॉस्ट्राडामस के ऑरा को फील करने वाले। जहाँ पे नॉस्ट्राडामस बोलता है मतलब मैं इधर जा रहा था, वैसे टॉयलेट किधर है मुझे नहीं पता। एंड ये सारे बातें बोलने के बाद जब नॉस्ट्राडामस जा रहा था, हम देखते हैं नॉस्ट्राडामस को रोक लेता है बेल्ज़ेबब, द लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस इज हियर। जहाँ पे बेल्ज़ेबब नॉस्ट्राडामस को देख के बोलता है बेटे अपने बाप को बेवकूफ मत बना। देखो बेल्ज़ेबब भी लाइक मजदूर को खोदना और बाप को सीखा। हम देखते हैं बेल्ज़ेबब अपने एक ही हमले से नॉस्ट्राडामस का फेस रिवील कर देता है। एडम्स से देख के बहुत ही शॉक हो जाता है, जहाँ पे एडम्स बोलता है अरे तू तो एक ह्यूमन है। इसके बाद एडम्स अपने स्कैनर का यूज करता है, नॉस्ट्राडामस की तरफ स्कैनर करके बोलता है सो ये है माइकल डी नॉस्ट्राडामस। यहाँ पे एडम्स नॉस्ट्राडामस को देख के बोलता है सो तेरा नाम नॉस्ट्राडामस है, तू तो एक डॉक्टर है। एंड इसके बाद बेल्ज़ेबब बोलता है नॉस्ट्राडामस ये नाम तो मैंने कहीं पे सुना है। एंड इसके बाद एडम्स बोलता है हाँ ये साला वर्वा तो रैग्नारॉक का फाइटर है। एंड इसके बाद एडम्स और भी बोलता है द वन हु डिस्ट्रॉयड द बाइफोर्स, द वियर्ड हु वांटेड टू बी कास्ट इनटू हेलहाइम। एंड इसके बाद एडम्स और भी बोलता है मुझे पता है जब मैंने इसके बारे में एडिस को कहा था उसने उस बात को सुनने के बाद हंसा था। एंड उसने सिर्फ कहा था कि एक बच्चा जो हेलहाइम के अंदर सारे लोगों को परेशान कर रहा है। ओ एंड ये सारे बातें को सुनने के बाद नॉस्ट्राडामस बोलता है क्या किंग ऑफ हेलहाइम ने मेरे बारे में बात किया था लिटरली। के बाद एडम्स नॉस्ट्राडामस को देख के बोलता है वैसे तू यहाँ पे क्या कर रहा है। बेल्ज़ेबब अपने ऑरा को इंक्रीज करते हुए बोलता है वैसे तेरे को पता है हम लोगों को बेवकूफ बनाना पॉइंटलेस है, सो सीधे सीधे बता कि तेरा ट्रू मोटिव क्या है, तू भी क्या ओडिन के सच को जानने के लिए यहाँ पे आया था। एंड भाई बेल्ज़ेबब भाई उसको सारा कुछ मालूम है कि क्या होने वाला है। एंड इसका नॉस्ट्राडामस भागते हुए बोलता है वैसे मुझे नहीं पता तुम किसके बारे में बात कर रहे हो, बट अभी के लिए तो मैं जा रहा हूँ। एंड वो जाने वाला होता है कि हम देखते हैं एडम्स नॉस्ट्राडामस को पीछे से पकड़ लेता है। नॉस्ट्राडामस के कोट को पकड़ के एडम्स उसको उठा लेता है। एडम्स बोलता है तुझे क्या लग रहा है हम तेरे को यहाँ से जिंदा जाने देंगे। एडम्स चीखते बोलता है तू पहले बता तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू क्या यहाँ पे कुछ गड़बड़ करने के लिए आया है। एंड इसके बाद हम देखते हैं नॉस्ट्राडामस बोलता है ये बहुत ही ज्यादा बुरा है। एंड हम नॉस्ट्राडामस के एक्सप्रेशन को देख के समझ सकते हैं कि भाई नॉस्ट्राडामस बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो चुका है। बेल्ज़ेबब इस चीज को नोटिस करता है, जहाँ पे बेल्ज़ेबब बोलता है एडम्स उसे जाने दे, बट इस मोमेंट पे आके बहुत ही ज्यादा देर हो चुका है, जहाँ पे हम देखते हैं नॉस्ट्राडामस एडम्स के हाथ को पकड़ता है। एंड नॉस्ट्राडामस के पीछे हम कुछ अलग ही फील कर पाते हैं भाई, कुछ अलग ही डार्कनेस फील करते हैं। एंड हम देखते हैं सडनली नॉस्ट्राडामस का जो हाथ होता है वो बीच से काट जाता है, लिटरली भाई दो हिस्सों में बट जाता है। देखो नॉस्ट्राडामस ने सिंपली कुछ भी नहीं किया, जस्ट उसने एडम्स के हैंड को टच किया एंड भाई खत्म। एंड देखो इस बात से हम अंदाजा लगा सकते हैं कि नॉस्ट्राडामस का पावर कितना ज्यादा ब्रोकन है। इसके बाद हम एडम्स पे आते हैं, जहाँ पे एडम्स बोलता है क्या मेरा हाथ, तू साले वर्वे तूने क्या किया। एंड बेल्ज़ेबब नॉस्ट्राडामस को देख के बोलता है ये तो कोई ह्यूमन नहीं है, ये तो एक बीस्ट है। एंड नॉस्ट्राडामस के तुम आईज देखो, लिटरली भाई इस पॉइंट पे आके नॉस्ट्राडामस का आईज कुछ अलग ही लेवल का लग रहा है। देखते हैं नॉस्ट्राडामस फिर से नॉर्मल हो जाता है, जहाँ पे नॉस्ट्राडामस बोलता है अरे अरे तुम लोग क्या बोल रहे हो, मैं तो सिर्फ एक नॉर्मल ह्यूमन हूँ। भाई नॉर्मल ह्यूमन, भाई इन दोनों की पड़ गई थी तेरे को देख के। नॉस्ट्राडामस बोलता है देखो ये सब मैं करना नहीं चाहता था, उसने मेरे को पकड़ा इसकी वजह से मैंने ये सब किया एंड इसकी वजह से सॉरी। एंड इसके ये सारे बातें को सुनने के बाद बेल्ज़ेबब पूरा शॉक, बेल्ज़ेबब भी लाइक ये क्या हो रहा है, बट दूसरी तरफ एडम्स भी लाइक साले भड़वे। एंड इसके बाद हम नॉस्ट्राडामस पे आते हैं, जहाँ पे नॉस्ट्राडामस जाते हुए बोलता है वैसे मैं एक प्रेडिक्शन कर सकता हूँ, समडे तुम दोनों मेरे सबसे अच्छे दोस्त बनोगे। ये बातें सुन के तुम एडम्स का रिएक्शन देखो, एडम्स भी लाइक
भाई हाँ बोला तूने। एंड इसके बाद एडम बोलता है वैसे मैं तेरे को यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगा। एंड एडम्स अपने हैंड को कुछ अलग ही फॉर्म कर लेता है जहाँ पे एडम्स बोलता है मैं तेरे को यहीं पे जिंदा गाड़ दूंगा। बट दूसरी तरफ हम देखते हैं नोस्ट्राडामस अपने दोनों हाथ को एक साथ लगे बहुत ही ज्यादा स्मोक क्रिएट करता है। एंड हम देखते हैं नोस्ट्राडामस यूज करता है डबल टीम अटैक। एंड हम देखते हैं नोस्ट्राडामस यूज करता है शैडो क्लोन जुत्सु, यानी कि हम देखते हैं नोस्ट्राडामस के बहुत सारे क्लोन्स बन जाते हैं। एंड हम देखते हैं एडम्स अपने पावर के यूज करके सारे क्लोन्स को डिस्ट्रॉय कर रहा है। बट सारे क्लोन्स को कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा बिकॉज ये सारे होलोग्राम्स है। हम देखते हैं एडम्स इन सारे क्लोन्स के ऊपर धड़ाधड़ हमला करे जा रहा है। एंड ये देख के बेल्ज़ेबुब बोलता है एडम्स थोड़ा रुक जा, इनमें से कोई भी असली नहीं है, सारे नकली है। एंड इसके बाद ये दोनों जब खिड़की में देखते हैं, खिड़की के बाहर नोस्ट्राडामस निकल चुका है जहाँ पे नोस्ट्राडामस चीखते हुए बोलता है सो तुम लोगों ने ऑलरेडी फिगर कर लिया है। एंड इसके बाद नोस्ट्राडामस जाते हुए बोलता है बाय बाय, फिर से मिलेंगे। एंड इसके बाद नोस्ट्राडामस जाते हुए बोलता है द ओरेकल आउट ऑफ हिज माइंड, द गॉड्स वर्स एग्जिस्टेंस वाज इरेज्ड एंड द एनाथेमा। एंड मैंने कहा ना एक दिन तुम दोनों मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त बनोगे एंड मैं जो कहता हूँ वो हमेशा सच होता है। इसके बाद एडम्स बोलता है सीट यार हो भाग गया, वो ह्यूमन किस तरह का था लिटरली। एडम्स बोलता है उस ह्यूमन ने आखिर क्या किया, उसने कुछ ही सेकंड में मेरे हाथ को डिस्ट्रॉय कर दिया। इसके बाद हम बेल्ज़ेबुब पे आते हैं जहाँ पे बेल्ज़ेबुब एडम्स के कटे हुए हाथ को उठा के बोलता है ह्यूमन सच में, क्या वो सच में एक ह्यूमन है। एंड देखो ये बात कौन बोल रहा है, द लॉर्ड ऑफ द डार्कनेस। एंड इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड फाइनली हम आते हैं ओडिन एंड सागा द किंदुई के बैटल पे जहाँ पे हम देखते हैं ओडिन के बॉडी से फाइनली खून निकलने लगता है, जो देख के स्टेडियम पे बैठे सारे ह्यूमंस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं। जहाँ पे ये सारे भी लाइक ओह यू आर अमेजिंग सागा द किंदुई, तुमने फाइनली दिखा दिया है। मतलब इस पॉइंट पे आके सागा द किंदुई की बहुत ही ज्यादा तारीफ चल रहा है, ईस्ट और वेस्ट सागा द किंदुई इज द बेस्ट। एंड इसके बाद हम लॉर्ड सियाब पे आते हैं जहाँ पे लॉर्ड सियाब बोलता है सीरियसली उसने तो मेरे अंदर के आग को जला दिया। एंड उसने लिटरली भड़वे ओडिन के अटैक को सीधा रोका, कोई भी ट्रिक नहीं है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ अपने स्ट्रेंथ का यूज करके। ब्रो लॉर्ड सिवा सागा द किंदुई से बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं। एंड दूसरी तरफ हम ओडिन को देखते हैं जहाँ पे हम देखते हैं गगनीर ओडिन के पूरे कंधे के भाई लिटरली हाफ कंधा पूरा कट चुका है। एंड इस चीज को देख के थॉर भी बोलता है सच में वो एक अलग ही लेवल का फाइटर है। देखो इस पॉइंट पे आके सारे गॉड्स भी बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुके हैं बिकॉज ओडिन एक सुप्रीम गॉड है एंड उसको भाई डैमेज करना कोई आम बात नहीं है। हम ओडिन के दो पंछियों पे आते हैं जहाँ पे ये दोनों बोलते हैं सागा द किंदुई ने गगनीर का यूज करके ओडिन को डैमेज कर दिया, ये क्या सच में कोई ह्यूमन है या एक मॉन्स्टर। हम ओडिन पे आते हैं जहाँ पे ओडिन बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो चुका है, जहाँ पे ओडिन बोलता है सो फाइनली द शो बिगिंस नाउ। एंड मैं इस चीज को देख के बता सकता हूँ ये लॉन्डा सच में एंटी ओडिन फाइटर है। देखो एंटी ओडिन फाइटर यानी कि मतलब ओडिन के खिलाफ जो फाइटर सबसे ज्यादा वर्दी है। कदम बर्नल पे आते हैं जहाँ पे बर्नल बोलती है सो मैच फाइनली स्टार्ट हुआ। इसका कदम ओडिन पे आते हैं जहाँ पे ओडिन अपने वेपन को अपने कंधे से निकालता है। भाई ओडिन को कुछ दर्द नहीं हो रहा, वो भी लाइक ओह ये तो छोटा मोटा चोट है भाई, इतना कट गया है बट छोटा मोटा चोट है। जो चीज देख के स्टेडियम पे बैठे सारे गॉड्स इवन रेफरी भी बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओडिन गगनीर को आगे रख के फिर से कुछ चैंटिंग करने लगता है। इसके बाद ओडिन यूज करता है 15 कर्स टाइम। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओडिन का जो गगनीर होता है वो फिर से लॉकेट में बदल जाता है। एंड अगर तुम लोग को याद नहीं है जब गोल्नी ने ओडिन को गगनीर दिया था वो एक लॉकेट के फॉर्म में ही था। एंड इसके बाद हम देखते हैं ओडिन के लॉकेट से बहुत सारे ब्रांचेस निकलने लगते हैं। एंड हम देखते हैं ये सारे ब्रांचेस मिलके ओडिन के डैमेज को हील करने लगता है ब्रो, जो देख के सासा की भी शौक, सासा की भी लाइक क्या इसके पास हीलिंग एबिलिटी भी है, ये हीलिंग एबिलिटी यूज कर सकता है। एंड दूसरी तरफ हम सागा द किंदुई को देखते हैं जहाँ पे सागा द किंदुई के पेट से भी खून निकलने लगता है, जहाँ पे सागा द किंदुई बोलता है सीरियसली यार। एंड हम देखते हैं सागा द किंदुई अपने खून को रोकते हुए अपने बैटल एक्स को फिर से उठाता है। इसका सागा द किंदुई एक स्माइल के साथ ओडिन को देख के बोलता है ये देख के तो मुझे लग रहा है तू बहुत ही ज्यादा चीटिंग कर रहा है। एंड देखो इस पॉइंट पे आके सच में चीटिंग कर रहा है भाई। हीलिंग एबिलिटी देखो राउंड 1 से राउंड 11 तक किसी ने लिटरली भाई हीलिंग एबिलिटी यूज नहीं किया है भाई, ये तो हैकर है लिटरली हैकर। एंड दूसरी तरफ हम ओडिन को देखते हैं जहाँ पे ओडिन पावर रेंजर के स्टाइल में अपने गगनीर को आगे रखता है।
भाई ये भाई रेड रेंजर बनने वाला है मुझे लगता है। एंड चैप्टर के एंड में एडिटर लिखता है द सुप्रीम गॉड ओमनीपोटेंट एंड ओमनीसिएंट। एंड ईपी हमारा ये चैप्टर एंड हो जाता है। सो होमीज मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए तुम मेरे दूसरे वीडियोस देख सकते हो। सो होमीज सायोनारा।